जय हिंद। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, तो हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोली, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो इस बार परीक्षा और मंजिल दोनों को ही औकात दिखा देना है। इस बार परीक्षा की खोपड़ी में छेद कर देना है। तो आपको इसके लिए अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। परीक्षा को इस बार मज़ा सिखा देना है, खोपड़ी में छेद कर देना है। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें से 100% 4 से 5 नंबर पूछेगा ही। रासायनिक सूत्र हो गया या प्रमुख धातुओं के अयस्क से भी क्वेश्चन पूछता है, तो वीडियो को पूरा देखना है। रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, ये सब पूछता ही है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आप सभी से निवेदन है। आते हैं हम प्रश्न की ओर। वीडियो को छोड़ दीजिएगा तो आप पछताइएगा, तो वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि एक एक नंबर की लड़ाई रहती है। ऐसे में 3-4 नंबर आपसे इसमें से पूछेगा ही, तो वीडियो को पूरा देखना है। इस तरफ हो गया व्यापारिक नाम, व्यापारिक यानी साधारण नाम। इस तरफ हो गया रासायनिक नाम और इस तरफ हो गया सूत्र। तो साधारण लवण का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड होता है। साधारण लवण आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, साधारण लवण का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड। और साधारण लवण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaCl होता है। आपको ध्यान में रखना है, साधारण लवण का रासायनिक सूत्र NaCl हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है और जो पूछेगा उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें से कुछ प्रश्नों को छोड़ते हुए चलेंगे, कि जो पूछेगा और जो इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चिली साल्ट पीटर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम नाइट्रेट होता है। चिली साल्ट पीटर का रासायनिक नाम सोडियम नाइट्रेट होता है और इसका सूत्र होता है NaNO3। आपको नोट करते हुए चलना है, ये सब पूछा जाता है। चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaNO3 होता है। तो आपको ध्यान में रखना है। खाने का सोडा, खाने वाला सोडा यानी बेकिंग सोडा होता है। एक कई बार परीक्षा में पूछा गया है, खाने वाला सोडा यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। आपको ध्यान में रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, NaHCO3 खाने का सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा, यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? NaHCO3। आपको ध्यान में रखना है, NaHCO3। खाना कौन बनाती है? तो बाई बनाती है। तो खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें बाई लगा हुआ है, इसमें बाई यानी बाई खाना बनाती है। तो खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। इससे याद आप रख सकते हैं, इसे याद करने में आसानी होगा, यानी खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। धोने वाला सोडा क्या हो जाएगा? धोने वाला सोडा यानी वाशिंग सोडा होता है। धोने वाला सोडा यानी वाशिंग सोडा, उसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। और इसका सूत्र होता है Na2CO3 Na2CO3 × 10H2O। आपको ध्यान में रखना है, Na2CO3 × 10H2O। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया कि धोने वाला सोडा यानी वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 × 10H2O। आपको याद रखना है। जो इम्पोर्टेंट है हम उसी को आप सभी के साथ चर्चा करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है और जो पूछेगा और जो पूछता है। संगमरमर यानी खड़िया, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। और इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो CaCO3 होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, CaCO3 इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है। काली चूना का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। कैल्शियम ऑक्साइड, काली चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। और इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaO। इसका रासायनिक सूत्र CaO हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, जो इम्पोर्टेंट है हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको नोट करना होगा तो वीडियो को रोक कर सभी को नोट कर सकते हैं। इसमें हम जो इम्पोर्टेंट है और जो पूछता है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम पहले नाइट्रेट ऑक्साइड होता है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रेट ऑक्साइड होता है। और इसका रासायनिक सूत्र Na2O होता है। Na2O होता है। आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछेगा कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो N2O होता है। आपको ध्यान में रखना है, N2O। और इसका रासायनिक नाम नाइट्रेट ऑक्साइड होता है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो क्लोरोएसिटोफिनोन होता है। क्लोरोएसिटोफिनोन होता है इसका रासायनिक नाम। और इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा CCl3NO2। CCl3NO2 इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा।
जिप्सम, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है, ये भी पूछा गया कई बार। जिप्सम का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट होता है, ध्यान में रखिएगा। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। CaSO4 × 2H2O होता है इसका रासायनिक सूत्र, CaSO4 × 2H2O। ये कई बार पूछा गया है जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O, आपको ध्यान में रखना है। सूक्ष्म बर्फ, सूक्ष्म बर्फ कौन होता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसका रासायनिक नाम और इसका सूत्र होता है CO2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम हो जाएगा और इसका सूत्र हो जाएगा KOH। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र KOH हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। विरंजक चूर्ण, कई बार परीक्षा में पूछा गया विरंजन चूर्ण का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, विरंजक चूर्ण का, तो ब्लीचिंग पाउडर इसका रासायनिक नाम होता है और इसका सूत्र हो जाएगा CaOClCl। तो आपको ध्यान में रखना है, इसका विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर, और व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, CaOClCl। आपको ध्यान में रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा गया। प्लास्टर और पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है। प्लास्टर और पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसका रासायनिक सूत्र भी कई बार पूछा गया। प्लास्टर और पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो 2CaSO4 × H2O होता है। 2CaSO4 × H2O होता है, या प्लास्टर और पेरिस का सूत्र ये भी होता है तो प्लास्टर और पेरिस का एक और सूत्र होता है CaSO4 × 1/2H2O। CaSO4 1/2H2O प्लास्टर और पेरिस का सूत्र होता है, ये भी होता है CaSO4 1/2H2O, आपको ध्यान में रखना है। और रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, प्लास्टर और पेरिस का रासायनिक नाम। भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है, भारी जल का रासायनिक नाम, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड और इसका सूत्र हो जाएगा D2O। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O हो जाएगा। मार्स गैस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे मीथेन कहते हैं, इसका रासायनिक नाम मीथेन होता है। मार्स गैस इसका रासायनिक नाम मीथेन होता है, इसका सूत्र CH4 होता है। कई बार पूछा गया, इसका सूत्र CH4 होता है। मार्स गैस यानी मीथेन। मार्स गैस क्यों नाम पड़ा है, क्योंकि मार्स से मंगल ग्रह होता है और मंगल ग्रह पर बहुत मीथेन पाया जाता है, इसीलिए मार्स गैस कहा जाता है, और इसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है। तो ध्यान में रखिएगा इस सभी सूत्रों को। जो मैंने जो बताया है, जिस जिस प्रश्न को हमने बताया है उसको नोट करके याद कर लीजिए, क्योंकि जोन बताया है उसमें से 100% रासायनिक नाम हो सकता है या रासायनिक सूत्र पूछ दे, तो मैं जो बताया हूँ उसे ही नोट कर लीजिएगा, या हो सकता है आपको पूरा नोट करना हो तो वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न को ही बताया हूँ। आते हैं अब धातु के अयस्क, ये भी बहुत बार पूछा गया, धातु के अयस्क से प्रश्न है आता है। तो आते हैं धातु के अयस्क पर। इस तरफ हो जाएगा धातु और इसके से हो जाएगा अयस्क, क्योंकि पूछा जाता है धातु और उसके अयस्क से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ने से पहले सभी दोस्तों से निवेदन है कि अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि रोज़ हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाए और आप अच्छे अंक ला सके। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस पर जो एग्ज़ाम होगा, आपका एग्ज़ाम होगा, उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न का मैं सोल्यूशन भी कराऊंगा। जो एग्ज़ाम होगा, जिस दिन जिस पेपर होगा, साइंस हो गया, मैथ हो गया या सोशल साइंस हो गया, मैं उसका ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन भी कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी तो मेरा वीडियो आप तक पहुंचेगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है। तो धातु हो गया और इस तरफ उसके संबंधित अयस्क हो जाएगा, तो आपको नोट करते हुए चलना है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जाता है। यूरेनियम, यूरेनियम का अयस्क कौन होता है, तो कार्नेटाइड होता है और पिंचब्लेड होता है। कार्नेटाइड, पिंचब्लेड यूरेनियम का अयस्क होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। एल्युमिनियम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन होता है, तो बॉक्साइड होता है और क्रायोलाइट होता है। आपको ध्यान में रखना है एल्युमिनियम का अयस्क कौन कौन होता है, तो बॉक्साइड और क्रायोलाइट मुख्य रूप से होता है। लेड, लेड का अयस्क कौन होता है, लेड बहुत बहुत सभी प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लेड का अयस्क होता है गलेना। सोडियम, सोडियम का
अयस्क कौन होता है? सोडियम का अयस्क कौन हो जाएगा? तो सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा, बोरेक्स हो जाएगा तथा सोडियम हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। सोडियम का अयस्क कौन कौन होगा? सोडियम नाइट्रेट, बोरेक्स तथा सोडियम क्लोराइड, नोट कर लीजिएगा। निकिल का अयस्क कौन होता है? तो मिलेराइट होता है, मिलेराइट होता है। निकेल का अयस्क मिलेराइट होता है। पारा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। पारा का अयस्क कौन होता है? तो सीने बार होता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। पारा का अयस्क सीने बार होता है। तांबा, तांबा का अयस्क कौन होता है? तो क्यूपराइट होता है, कॉपर पाइराइट होता है और मेलेकाइट होता है। तो नोट कर लीजिएगा, तांबा का क्यूपराइट हो जाएगा, कॉपर पाइराइट हो जाएगा और मेलेकाइट हो जाएगा। कैल्शियम, कैल्शियम का अयस्क कौन होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिप्सम एवं एस्बेस्टस होता है। पोटेशियम का अयस्क कौन होता है? तो कार्नेलाइट होता है एवं नाइटर होता है। पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट एवं नाइटर। मैग्नीशियम का अयस्क कौन हो जाएगा? मैग्नीशियम का अयस्क, तो मैग्नीशियम का हो जाएगा डोलोमाइट, मैग्नीशियम का डोलोमाइट, मैग्नेसाइट एवं क्रायोलाइट। मैग्नीशियम का डोलोमाइट, मैग्नेसाइट एवं कार्नेलाइट अयस्क हो जाएगा। सोना का अयस्क कौन हो जाएगा? सोना का अयस्क, तो सोना का हो जाएगा काल्वेराइट, काल्वेराइट एवं सिल्वेराइट, काल्वेराइट एवं सिल्वेराइट सोना का अयस्क हो जाएगा, आपको नोट कर लेना है। जिंक, जिंक का क्या हो जाएगा? जिंक का क्या हो जाएगा? तो आपको ध्यान में रखना है कि जिंक का हो जाएगा केलेमाइट, जिंक ब्लेड एवं जिंकाइट। जिंक का क्या हो जाएगा अयस्क? तो कैलेमाइट हो जाएगा, जिंक ब्लेड हो जाएगा और जिंकाइट हो जाएगा जिंक का अयस्क। और टीन का क्या हो जाएगा? टीन का अयस्क, तो टीन का अयस्क हो जाएगा कैसीटेराइट हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। और लोहा का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, लोहा का कई बार पूछा गया कि लोहा का प्रमुख अयस्क कौन होता है? तो हेमेटाइट होता है, हेमेटाइट हो जाएगा, मैग्नेटाइट हो जाएगा, सीडेराइट हो जाएगा, चाल्कोपाइराइट हो जाएगा एवं लिमोनाइट हो जाएगा। ये सभी लोहा के अयस्क हैं। आपको हेमेटाइट, लोहा का अयस्क हेमेटाइट परीक्षा में दे देता है, तो आपको ध्यान में रखना है, इन सभी बातों को नोट करते हुए चलना है। क्योंकि अयस्क और रासायनिक सूत्र, प्रमुख धातुओं का अयस्क हो गया या रासायनिक सूत्र हो गया, रासायनिक नाम हो गया, इससे 100% 3-4 नंबर पूछेगा ही। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि रोज़ हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो और आप अच्छे अंक ला सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।